चलिए स्टूडेंट, अब हम एक नए चैप्टर के साथ लेके आए हैं जिस चैप्टर का नाम है आइसोमेरिज्म। और ये जो आइसोमेरिज्म आपको डिस्कस करने जा रहे हैं ये 11th क्लास में भी पढ़ना है और 12th क्लास में भी पढ़ना है। तो हम जैसे क्लासरूम में इसको पढ़ा रहे थे तो बहुत सारे स्टूडेंट का फर्स्ट क्लास छूट गया था, ठीक। और इसको हम हो सकता है ये कंटिन्यूअसली लेके चलेंगे इस आइसोमेरिज्म चैप्टर को। तो चलिए ध्यान से समझते हैं ये आइसोमेरिज्म होता क्या है। और इसको हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये 11 12 दोनों जगह पढ़ने हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे, दोनों वे में लेके चलेंगे 11 + 12। और इसके अलावा नीट और जेई का भी डायरेक्ट कनेक्टेड करके साथ में दोनों को लेके चलेंगे। दैट मीन्स बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी है और कॉम्पिटिटिव लेवल का भी है। ऐसे मान के चलिए कि मोस्टली ये कॉम्पिटिटिव लेवल तक ही हम बताएंगे आपको। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले स्टूडेंट आइसोमेरिज्म कहते किसको है। और ये आइसोमेरिज्म जो है, इस आइसोमेरिज्म को हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये डिस्कशन क्यों करना पड़ा आइसोमेरिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा आइसोमेरिज्म के बारे में। जो हम एक एग्जांपल दैट मींस एक एक्सपेरिमेंट किसी कंपाउंड के ऊपर लेके चल रहे हैं, तो चलिए एग्जांपल हम लेते हैं एक मॉलिक्यूलर फार्मूला की मदद से। देखिए ऐसे समझने के लिए बहुत सारा कंपाउंड ले सकते हैं, लेकिन हमको शुरुआत करना है समझने के लिए आइसोमेरिज्म को। आइसोमेरिज्म है क्या? जैसे हमने एक मोलेकुलर फार्मूला लिया, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, ये एक मोलेकुलर फार्मूला है। मोलेकुलर फार्मूला हमने लिया एक देखिए भाई, यहां पे हमने क्या किया कि एक मोलेकुलर फार्मूला लिया। उस मोलेकुलर फार्मूला का ये फार्मूला है C2H6O। ध्यान से C2H6O है। और इसी का ये जो मोलेकुलर फार्मूला है, इसी का जब आप स्ट्रक्चरल फार्मूला पता करते हैं, दैट मींस नेम की बात करते हैं, IUPAC नेम की बात करें, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिस्कस कीजिएगा तो इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, देखिए दो वे में लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं? आप इसको दो वे में लिख सकते हैं। इसी मोलेकुलर फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई, देखना तो जरा, CH3CH2 बॉन्ड OH, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3। मतलब मोलेकुलर फार्मूला सेम है। इसका फार्मूला चेक कीजिएगा तो वही आएगा। देखिए जरा, C2H6O ही आ रहा है। दैट मीन्स एक ऐसा कंपाउंड जिसमें उनका मोलेकुलर फार्मूला सेम दिख रहा है, लेकिन वही स्ट्रक्चर फार्मूला हम लिख रहे हैं तो ये अलग अलग वे में लिखा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हम देख रहे हैं ये अल्कोहल कंपाउंड है और ये क्या है? ईथर है। तो भाई मेरे इसका नाम देखिए, इसका IUPAC नेम क्या होता है? इसको बोलते हैं इथेनॉल, है ना। और इसका IUPAC नेम मिथॉक्सी मीथेन, सही है। कॉमन नेम लिखने चले, इसका कॉमन नेम क्या होता है बोलो? इथाइल एल्कोहल, ठीक। और इसका कॉमन नेम क्या होता है? डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। तो एक ऐसा कंपाउंड जिनका मोलेकुलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, IUPAC नेम डिफरेंट हो, और इसके अलावा अब हम थोड़ा इनके कुछ प्रॉपर्टीज पर भी डिस्कशन करते हैं। अब आइए प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा प्रॉपर्टीज मोलेकुलर फार्मूला सेम रख रहे, वही स्ट्रक्चर फार्मूला को बदलने के बाद क्या प्रॉपर्टीज में भी बदलाव होता है, सच एज फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। आइए डिस्कस करते हैं। तो जैसे अगर हम आपसे कहेंगे कि बताइएगा कि यहाँ पे एक टॉपिक का नाम हम लिख रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, नाम सुने होंगे इस हाइड्रोजन बॉन्ड का, ठीक है। तो आप बताइए भाई, इथाइल अल्कोहल है और ये डाई मिथाइल ईथर है। अब इथाइल अल्कोहल जो है, इसमें जरा फोकस कीजिए, क्या एक्टिव हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग एक्टिव हाइड्रोजन बोलेंगे, है ना। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज ए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाँ, एक और बात है, सम टाइम क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए फेवरेबल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन है, इसीलिए
इथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यस बोलेंगे। वही अगर हम बात करें ईथर की, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं, एक सिंपल वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कैसा फोर्स होता है? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट मींस हम कहेंगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। आइए, अब आप स्टूडेंट ये भी जानते हैं कि यदि किसी भी मोलेकुल्स की बात करें तो अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी बदलाव दिखने लगा। जब आप इसका बॉइलिंग पॉइंट देखिएगा, जब इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक कीजिएगा दोस्त, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस आता है। दैट मीन्स, और इसका बात करें तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डाइमिथाइल ईथर से, है ना। अब देखिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, दैट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आ चुका है। अब आप जरा फोकस कीजिए, अगर हम बात करें कि एसिडिक हाइड्रोजन की, तो देखो तो भाई एसिडिक हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ता है, तो उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है। देखिए ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे इसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन अब्सेंट है। सही है। तो बताइए, आपको यह भी पता है कि अगर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं तो रिएक्शन जब मेटल के साथ कराइएगा, रिएक्शन विद सोडियम कराइएगा, दैट मींस इसको केमिकल रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराने गए हम, तो यहाँ पे रिएक्शन हुआ क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन था, लेकिन इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं था। मतलब कि आइसोमर के लिए मोलेकुलर फॉर्मूला तो सेम हो रहा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी चेंज हो रहा है। इसके अलावा आपको हम एक और चीज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस, वो हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे डायरेक्ट आप आइसोमेरिज्म को जब स्टडी करते हैं तो सिंपली पढ़ लेते हैं कि आइसोमर होने के लिए कि मोलेकुलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट, और उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होते हैं। ये सही है, लेकिन कैसे है जरा देखिए। तो हमने डिस्कस किया ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसने बनाया, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, इसका एसिडिक हाइड्रोजन मिला, इसलिए मेटल के साथ रिएक्शन किया। मतलब ये केमिकल रिएक्शन ये लोग अलग शो कर रहे हैं, तो इसका केमिकल रिएक्शन शो ही नहीं कर पा रहा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि आइसोमर होने के लिए मोलेकुलर फार्मूला सेम होने चाहिए, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होना चाहिए, इसके अलावा उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी अलग होने चाहिए। और साथ ही साथ स्टूडेंट ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये आईयूपीएसी नेम भी अलग होना चाहिए। तो क्या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं आइसोमर को? देखो तो जरा, अगर हम इस आइसोमर को डिफाइन करें, अगले पेज में देखिए इसका स्टेटमेंट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कंपाउंड having same molecular formula, compound having same molecular formula but क्या अलग होता है? डिफरेंट स्ट्रक्चर और क्या डिफरेंट होता है? और डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस known as आइसोमर। अच्छा, आइसोमर के लिए भी हमने आपको सिखाया कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं अगले पॉइंट्स में जनरली सामान्य तौर पे दे हैव डिफरेंट फिजिकल में भी हमने आपको डिस्कस किया मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे होने के लिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलेबिलिटी कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, है ना। डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, अभी हमने दिखाया मेटल के साथ रिएक्शन हुआ, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज, हम यह भी कह सकते हैं
आइसोमर होने के लिए आईयूपीएसी नेम भी अलग होना चाहिए। आइसोमर मस्ट हैव डिफरेंट आईयूपीएसी नेम, डिफरेंट आईयूपीएसी नेम। सही है। अब आइए, ये तो हम सिर्फ डिस्कस किए कि आइसोमर होते क्या है। एक लाइन हम लिखे डिफरेंट ओरिएंटेशन स्पेस। देखो भाई, उसको हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो ये कंपाउंड्स आपको दिख रहा है, इस कंपाउंड की बात करें तो जैसे यहाँ पे इस क्लोरीन को देखिए, जैसे आपने इसको एबव द प्लेन लिखा, जब स्पेस में देखिएगा तो क्लोरीन एबव द प्लेन है, और इसी क्लोरीन को अगर आप बिलो द प्लेन लिख देते हैं, ये डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस। या एक और डिस्कशन की बात करें हम, जैसे ये कोई कंपाउंड है, ये कंपाउंड में देखिएगा जरा, ये मिथाइल ग्रुप दोनों सेम साइड है, इसको हम लोग सीस बोलते हैं। आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस जो पढ़ना है हम लोग को। अब इसी मिथाइल ग्रुप को उसके अपोजिट कर दोगे, इसको हम लोग ट्रांस बोलते हैं। पढ़ेंगे भाई, डिस्कस करेंगे। इसी आइसोमर का नाम है स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है, तो हम आपको जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो स्टेटमेंट को हमने समझा चुका कि मोलेकुलर फार्मूला तो सेम होना चाहिए, कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट ओरिएंटेशन स्पेस आर नोन एज आइसोमर, और उसके फिजिकल और प्रॉपर्टीज में भी अलग होने चाहिए। जनरली दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जनरली दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोमर मस्ट हैव डिफरेंट आईयूपीएसी नेम। सही है। अब आगे देखिएगा, अगर हम बात करें इस आइसोमर की, तो इस आइसोमर को क्लासिफाई किया गया है। आइसोमरिज्म जो है हम इसको क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। दैट मींस इसका क्लासिफिकेशन देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर। देखो भाई, आइसोमर को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, ध्यान से सुनिएगा जरा। तो ये आइसोमर जो होते हैं ये दो टाइप में होते हैं। कौन कौन होते हैं बोलो जरा, बोलो। एक का नाम है स्ट्रक्चरल और दूसरे का नाम है स्टीरियो। एक का नाम है स्ट्रक्चरल, एक का नाम है स्ट्रक्चरल, या इसी को और क्या बोलते हैं, नाम बोलो, बोलो। कंस्टिट्यूशनल, या इसी को और क्या बोलते हैं, रिजियो, है ना आइसोमर। सही है। एक और आइसोमर होता है, उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, स्टीरियो या स्पेस, स्टीरियो आइसोमर, है ना। अब आप भी जानते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर में जो हम लोग पढ़ेंगे तो कितने टाइप में पढ़ेंगे, 6 टाइप में। कौन कौन पढ़ेंगे, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। पहला आइसोमर का नाम है, क्या नाम है भाई, चैन आइसोमर, चैन आइसोमर। दूसरे का नाम क्या है, पोजीशन आइसोमर। क्या नाम है उसका, पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। तीसरे आइसोमर का नाम क्या है, बोलो, तीसरे आइसोमर का नाम क्या है, तीसरे का नाम है फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। चौथे का नाम क्या है, बोला जाए, चौथे का नाम क्या है, रिंग चेन आइसोमर, रिंग चैन आइसोमर। सही है। पांचवे का नाम क्या है, बोलो, पांचवे का नाम है मेटामर, मेटामर। और छठे का क्या नाम है, टोटोमर, टोटोमर। आगे सुनिएगा। अब स्टीरियो आइसोमरिज्म कितने टाइप में है, बोला जाए, 2 टाइप में। कितने टाइप में, 2 टाइप में। एक का नाम क्या है, बोलिए जरा, कन्फर्मेशनल आइसोमर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कन्फर्मेशनल आइसोमर, कन्फर्मेशनल आइसोमर। एक का और क्या नाम है, बोलो, एक का नाम है कन्फिगरेशनल आइसोमर, कन्फिगरेशनल आइसोमर, कन्फिगरेशनल आइसोमर, है ना। अब कन्फिगरेशनल 2 टाइप में पढ़ेंगे हम लोग। कौन कौन, एक का नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक का नाम है ऑप्टिकल आइसोमर। एक का नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक का नाम है ऑप्टिकल आइसोमर,
ऑप्टिकल आइसोमर। ये स्टूडेंट हम आपको क्लासिफाई किए हैं आइसोमर, ठीक है। आइसोमेरिज्म का ये क्लासिफिकेशन हुआ, स्टेटमेंट हुआ, और उस स्टेटमेंट को हमने ढंग से समझा कि आइसोमर होते क्या है। आइसोमर होने के लिए मोलेकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट, साथ ही साथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंट, उसका आईयूपीएसी नेम भी डिफरेंट। आइसोमेरिज्म को हमने क्लासिफाई किया, एक का नाम है स्ट्रक्चरल, दूसरे का नाम है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में आपने कितने टाइप में देखा? 6 टाइप में देखा। कितने टाइप में देखा? 6 टाइप में। क्या क्या नाम है? चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। एक मिनट, कौन कौन नाम है? ये हुआ चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, मेटामर एंड लास्ट टॉटोमर। स्टीरियो आइसोमरिज्म भी 2 टाइप में, कौन कौन? कन्फॉर्मेशनल आइसोमर एंड कन्फिगरेशनल आइसोमर। सही है। कन्फिगरेशनल 2 टाइप में, एक का नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दूसरे का नाम है ऑप्टिकल आइसोमर। सही है स्टूडेंट। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं। ठीक है, नाम से ही बताया जा रहा है स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है। तो चलिए हम अगले पेज में स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में। तो हेडिंग लगाएंगे यहां से हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो बोलो स्टूडेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर का मीनिंग क्या होता है? पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। देखिए आइसोमर है, तो आइसोमर होने के लिए मोलेकुलर फार्मूला, बोलो पहला पॉइंट लिखेंगे, मोलेकुलर फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रक्चर फार्मूला, बोलो नाम ही अलग है स्ट्रक्चर आइसोमर, तो स्ट्रक्चर फार्मूला सेम या डिफरेंट? तो कहेंगे डिफरेंट। स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होने का मतलब आईयूपीएसी की बात किया, ये सही है। किसकी बात किया? आईयूपीएसी की बात किया। स्ट्रक्चर फार्मूला बोले तो आईयूपीएसी डिफरेंट होना चाहिए, ठीक। और अगर हम डिस्कशन करें आईयूपीएसी डिफरेंट होना चाहिए और क्या क्या डिफरेंट होना चाहिए, तो आप जानते ही हैं जनरली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने चाहिए। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने चाहिए, ठीक। और क्या होना चाहिए? जल्दी से बोलो। एक और पॉइंट हम आपको बता रहे हैं जिसको हम आगे पढ़ाएंगे, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ये आइसोमर होने के लिए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सेम होना चाहिए। दैट मीन्स हमें आप फिलहाल तो लिख दे रहे हैं सेम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ये होता क्या है आपको हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में बताए थे, फिर भी जिनको याद नहीं होगा एक बार हम फिर से डिस्कस कर देंगे। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है क्या? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, इसको निकालने भी सिखाए हैं, कंपाउंड को देख के भी, इसको शॉर्ट में डीयू भी बोला जाता है। सही है। आइए तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर में चेन आइसोमर होते क्या है। तो सबसे पहला हेडिंग लगाएंगे हम लोग चेन आइसोमरिज्म। चलिए तो स्टार्ट होता है यहां से चेन आइसोमर। चेन आइसोमर क्या कर रहा है? देखिए यहां पे नाम से ही लग रहा है कि चेन अलग होना चाहिए। चेन बोले तो प्रिंसिपल कार्बन चेन अलग होने चाहिए। क्या अलग होने चाहिए? प्रिंसिपल कार्बन चेन अलग होने चाहिए। पॉइंट्स बाय पॉइंट डिस्कशन करेंगे, समझेंगे जरा ध्यान से। चलिए आइए, आइसोमर होने के लिए मोलेकुलर फार्मूला सेम, मोलेकुलर फार्मूला सेम। आइए यहां पे और क्या क्या सेम होने चाहिए? तो देखिए आइसोमेरिज्म के लिए फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड मीनिंग्स दैट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, इसके अलावा सब्स्टिट्यूएंट, ये 3 को कॉमनली बार बार आते रहेंगे। तो आइए यहाँ पे क्या क्या सेम होने चाहिए उसको हम पहले बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। दैट मींस अगर एक कंपाउंड में अल्डिहाइड है तो दूसरे कंपाउंड में अल्डिहाइड ही होना चाहिए, तभी चेन आइसोमर का कंडीशन बनेगा। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड मींस दैट डबल या ट्रिपल की बात किया जा रहा है, ये भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आइए यहां से स्टूडेंट के लिए मेन कंसेप्ट होता है कि क्या अलग होना चाहिए, ठीक है। तो आपको अलग में होना चाहिए, उसका नाम है प्रिंसिपल कार्बन चेन या लॉन्गेस्ट चेन या मेन चेन। ये सेम नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, ठीक। आइए और क्या डिफरेंट होना चाहिए क्वेश्चन में? तो
आपका डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट भी डिफरेंट हो जाए तो आपका चेन आइसोमर बन जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट भी डिफरेंट हो जाए तो चेन आइसोमर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझाना चाहेंगे, क्योंकि हर एक चीज को थ्योरेटिकल कंसेप्ट को क्वेश्चन से ही आप समझ पाइएगा। तो चेन आइसोमर कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे, एग्जाम्पल नंबर पहला क्वेश्चन से हम देखते हैं, क्योंकि हर एक चीज का जवाब क्वेश्चन ही है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए भाई, जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड लिखा हुआ है, देख रहे हैं हम, ये कंपाउंड जो है लिखा हुआ है, ये कहेगा कंपाउंड ए है ना, और एक और कंपाउंड ले लिया, ये कंपाउंड बी है। अब पूछेगा कि बताइए कंपाउंड ए और बी में क्या रिलेशन बना। बहुत इजी क्वेश्चन से शुरुआत किए हैं, क्योंकि पहले हमको चीजें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बोला, फिर से बोलो कॉन्सेप्ट क्या बोला हमने, प्रिंसिपल कार्बन चेन से डिफरेंट होना चाहिए। तो आपने यहां देखा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, मतलब यहां पे मेन चेन कितने कार्बन मिले 4। इसमें देखा आपने 1 2 3, उधर भी जाइएगा तो 3 ही मिलेगा, 3 कार्बन। क्या पीसीसी में बदलाव है या नहीं है, इसीलिए इनमें जो रिलेशन बनेगा कौन सा आइसोमर होगा, चेन आइसोमर। समझ पा रहे हैं आप, कोई डाउट नहीं है चेन आइसोमर के लिए। और क्वेश्चन देखिए, जैसे सवाल नंबर हमने दूसरा लिखा, बहुत इजी है, बढ़िया समझिएगा। अच्छा हम क्वेश्चन कराते हैं। ये सवाल नंबर जैसे आपको ये दूसरा दे दिया, यहां पे ऐसा सवाल दे दिया, ध्यान से ये सवाल दे दिया। देखिए यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं अक्सर इस टाइप के सवाल में, और सवाल आपको हम लिखते हैं, एक साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे सवाल नंबर 3 लिख दिया, ये लो भाई, ऐसे लिख करके दे दिया, कंफ्यूज कर रहा है आपको वो, ऐसे जान करके वो कंफ्यूज करेगा। ठीक है, सवाल नंबर 4 लिख दिया कि नहीं आप इसमें बताइए जरा, देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इजी टाइप का सवाल है ये, कोई भी बना सकता है, कंफ्यूजन की बात नहीं है इसमें। ये लो, ये देखिए, अभी में हम चेक करते हैं कि कौन सा आइसोमर है। तो आइसोमर होने के लिए क्या कंडीशन कहा गया है, फिर से रिपीट करेंगे, प्रिंसिपल कार्बन चेन में डिफरेंट होने चाहिए। चेक करते हैं, यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है नोमेनक्लेचर में, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आता है। सही है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, कितना कार्बन का मेन चेन है, 4 कार्बन का। सही है, यहां देखिए भाई, मेरे इधर से मत देख लेना, ये जहां से होता है वहीं से मेन चेन सेलेक्ट करते हैं हम लोग, उसको कलेक्ट करते हैं, अगर एक ही हो तो ये 1 ये 2 ये 3, दैट मींस ये 3 कार्बन का मेन चेन। ये लो, पीसीसी में बदलाव दिख चुका है, प्रिंसिपल कार्बन चेन में डिफरेंट दिख रहा है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसमें कि ये जो आइसोमर है, कौन सा आइसोमर है, ये एक चेन आइसोमर है। दैट मींस ये ए और बी में रिलेशन पूछता तो हम आंसर लगाते ये एक चेन आइसोमर है। यहां चेक करके देखो था, अच्छा नाम इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड है ना, यहाँ क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। आप नाम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या डायरेक्ट पीसीसी में डिफरेंट मिल गया तो डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं। सही है, यहाँ चेक कीजिए, ये 1 है ये 2 है ये 3 है ये 4 है, कितना कार्बन है, 4 कार्बन, दैट मींस इसका नाम ब्यूटेनॉल। यहाँ देखो ये जहां रहेगा वहीं से हम लोग मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, दैट मींस पीसीसी को सिलेक्ट करेंगे, और काउंटिंग भी यहीं से करेंगे। ये 1 है ये 2 है ये 3 है, ये लो डिफरेंट हो चुका है पीसीसी, इसीलिए कौन सा आइसोमर होगा, बोलो, ये भी कौन सा आइसोमर, चेन आइसोमर। सही है, यहां मेन चेन सेलेक्ट कर रहे हैं, ये 1 है ये 2 है ये 3 है ये 4 है, ये 4 कार्बन है, यहां सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ये 1 ये 2 ये रहा 3, ऊपर भी जाइएगा तो ये हो जाएगा 3, इसीलिए कौन सा आइसोमर होगा, चेन आइसोमर। समझ पा रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमने दिया 5वां, बताइएगा जरा, बहुत अच्छा सवाल करा रहे हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। जैसे हमने सवाल लिखा कि बताइएगा स्टूडेंट, इन दोनों में कौन सा आइसोमर है, आराम से, कुछ नहीं है, बहुत इजी टाइप का सवाल है, कोई भी बना सकता है इस टाइप का सवाल। जैसे ये दे दिया 5वां में, 6ठा में ये दे दिया कि मान लीजिए ये इस टाइप का बना करके फोटो कंफ्यूज करेगा आपको, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमने आपको तरीका दिया उस तरीका से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। जैसे सवाल नंबर 7वां ऐसे दे दिया कि आप इस टाइप के सवाल देख करके कंफ्यूज हो जाइएगा कि कौन सा आइसोमर है। देखिए तो जरा, कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीका है, हम और सवाल करेंगे, सवाल से ही ऑर्गेनिक का क्वालिटी चेक होता है। ठीक है, चलिए, तो हमने बोला कि सबसे पहले पीसीसी चेक करो, यहाँ पे आपने पीसीसी चेक किया,
तो ये साइक्लोहेक्सेन है, मतलब 6 कार्बन का रिंग कंटेन किया हुआ है। यहां आपने देखा यहां भी रिंग ही है, लेकिन कितने मेंबर का रिंग है? ये आपका 5 मेंबर का रिंग हो चुका है, 5 कार्बन का रिंग है। दैट मीन्स यहाँ पे पीसीसी में बदलाव हो रहा है, इसीलिए कौन सा आइसोमर होगा? ये चैन आइसोमर। क्लियर है आप? यहाँ पे देखिए ये कितने कार्बन का रिंग है? 4 कार्बन का। ये कितने कार्बन का रिंग है? 3 कार्बन का। तो बताइए क्या प्रिंसिपल कार्बन चेन में डिफरेंट दिख रहा है? तो डिफरेंट होगा तो कौन सा आइसोमर होगा? चैन आइसोमर। यहाँ चेक कीजिए ये कितने कार्बन का रिंग है भाई? 6 कार्बन। यहाँ कितने कार्बन का रिंग दिख रहा है? 4 कार्बन। तो बताइए ये कौन सा आइसोमर कहलाएगा? बोलो, ये भी कौन सा आइसोमर? चैन आइसोमर होगा। कौन सा आइसोमर होगा? चैन आइसोमर। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट को एक क्वेश्चन बनता है कि सर किसी भी कंपाउंड को देख के हमको आइसोमर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो उस आइसोमर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना पड़ेगा। तो फिलहाल हम उस टॉपिक को होल्ड कर रहे हैं। जब आइसोमर आप टोटल पढ़ लीजिएगा, दैट मीन्स टोटल मीनिंग इन द सेंस ऑफ आप मेटामर्स और टोटोमर्स तक जब कंप्लीट कर लीजिएगा तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने सीखेंगे कि किसी भी मोलेकुलर फार्मूला को देख के कितने आइसोमर होते हैं वो निकालने सीखेंगे। क्योंकि हमको सब ये थोड़ी ना पूछा कि चैन आइसोमर बताओ, उस कंडीशन में मोलेकुलर फार्मूला दे करके कहेगा कि टोटल आइसोमर बताओ। सही है? तो टोटल आइसोमर में हम लोग सब आइसोमर पढ़ लेंगे तब उस पर डिस्कशन करेंगे, है ना। लेकिन हाँ एक और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कितना से कितना मिनिमम कार्बन एटम होंगे तो उसमें आपका चैन आइसोमर शो करेगा। तो देखिए वहां पे हम एक अगले टॉपिक को इसी में अगले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम required minimum number of carbon atom required to show chain isomer, ये पूछा जाता है कि मिनिमम कितना कार्बन एटम ले ले जो हमारा चैन आइसोमर शो करना स्टार्ट कर दे। तो वो डिपेंड करेगा कि आपने कंपाउंड क्या लिया। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। जैसे हमने बात किया कि पहला फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अल्केन पर डिस्कशन किया, अल्केन है, सही है। अब बताइए, अब आप इसमें मिनिमम पूछा है ना कि मिनिमम कितने कार्बन होंगे। तो देखिए अल्केन में आपका शुरुआत जो आइसोमर होते हैं मिनिमम जो होते हैं चैन आइसोमर के लिए वो 4 कार्बन से होते हैं। अब तो ये बात हो गया कि रटे रटाई हुए चीज से, तो चलिए हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। देखिए हमने बोला कि मिनिमम कितने कार्बन एटम रिक्वायर्ड टू विन चैन आइसोमर? 4 कार्बन। कैसे? देखिए यहाँ पे आप अगर 4 कार्बन लेके देखिए 1 2 3 4, यहाँ कितना कार्बन का मेन चेन है? 4 कार्बन का। अब हमको चैन आइसोमर होने के लिए एक कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में डिफरेंट होने चाहिए। तो जब हम 3 कार्बन का मेन चेन बनाए तो ये लो डिफरेंट हो चुका है, बोलो, है ना। लेकिन अब स्टूडेंट के दिमाग में सर 3 हो जाए तो भाई मेरे 3 करके देख सकते हैं आप। ये लो 1 2 3 हुआ ना। जब 1 2 3 कर रहे हैं तो आप इसका 2 कार्बन चेन कीजिएगा, तो 2 करिएगा तो फिर या तो यहां लगाओ या तो यहां लगाओ, वही आ जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड टू शो चैन आइसोमर अल्केन के केस में 4 कार्बन से शो करेगा। सही है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी हो चुका है आपका। जैसे फिर कोई पूछता कि नहीं अब हमको अल्कीन में बताइए, चेक करते हैं अल्कीन में। अब बताइए अल्केन में जब 3 कार्बन से नहीं हुआ तो श्योर है कि अल्कीन में भी नहीं होगा। तो हम शुरुआत करेंगे 4 कार्बन से। ये लीजिए हमने लिया 4 कार्बन, चेक करके देख लेते हैं। ये अल्कीन है, ये अल्कीन है। अब चैन आइसोमर होने के लिए यहाँ 4 कार्बन है तो 3 कार्बन होना चाहिए। चलो 3 कार्बन बना दो मेरे भाई, बना दिया, है ना। अब यहां लगाओगे तो सेम आ जाएगा, बोलो। यहां भी लगाओगे तो चैन आइसोमर नहीं होगा, कुछ और आइसोमर शो करने लगेगा, वो डिस्कस करेंगे। अभी हम फिलहाल चैन आइसोमर पर डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। तो चलिए हम यहां लगा के देखते हैं। तो बताइए यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ कितना कार्बन हो गया? 3 कार्बन। दैट मीन्स अल्कीन भी 4 कार्बन से शो करेगा चैन आइसोमर। आइए बहुत अच्छा सवाल ले रहे हैं, बताइएगा जरा। इसमें आपका जिम्मेवारी है कि आप इसका आंसर बताएं। अल्काइन में
मिनिमम कितना कार्बन ले ले कि आपका चेन आइसोमर शो करेगा? सोचिए, क्या 4 होगा या नहीं होगा? देखिए भाई मेरे 4 इधर हम लेकर के देख रहे हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सही है। ये यहाँ पे अल्काइन बोले तो ट्रिपल बॉन्ड। अब बताइए, ये जो मिथाइल ग्रुप है, या तो यहां लगाइएगा या तो यहां लगाइएगा। यहां लगाने पर पोजीशन शो करने लगेगा, तो यहां जब हमने लगा के देखा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड नहीं, 4 ही बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे कितना बॉन्ड बना ले रहा है? 5 बॉन्ड। तो बताइए, क्या 4 कार्बन से अल्काइन आपका चेन आइसोमर शो करेगा? नहीं करेगा। तो फिर हम कितने कार्बन में चेक करेंगे? 5 कार्बन में। कितने कार्बन में चेक करेंगे? 5 कार्बन में चेक करेंगे। तो ये लीजिए 1 2 3 4 5, सही है, ये 5 कार्बन हो गया। अब ये मिथाइल यहां नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। यहां तो लगा सकते हैं ना, तो पीसीसी में चेंज करने के लिए आप कहीं भी लगा दीजिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये हमने लगा दिया 5। बोलिए, अल्काइन में चेन आइसोमर शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन की जरूरत पड़ते हैं? 5 कार्बन की। चलिए अगला हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप ही बताइएगा, साथ ही साथ हम भी एक्सप्लेन करेंगे इसमें। अगर हमने ले लिया चौथा में एल्का डाइन, एल्का डाइन है ना, तो जब अल्का डाइन ले लीजिएगा तो चेक करके देखते हैं। चलिए 4 कार्बन जब आप ले रहे हैं, ये देखिए बगल में देखिएगा 4 कार्बन, एल्का डाइन मीनिंग क्या होता है? यही ना होता है मेरे भाई, बोलो। अब बताइए, अब आप इसको 3 कार्बन बनाना चाह रहे हैं ना, तो ये लो 3 कार्बन बना, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अगर आप यहां लगा दीजिएगा तो फिर तो 4 कार्बन, यहां भी लगा दीजिएगा तो 4 कार्बन, बीच में लगा ही नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुका है। तो बताइए ये कितना कार्बन से स्टार्ट होगा? अल्का डाइन। बोलो कितना कार्बन से हुआ? ये भी 5 कार्बन से, है ना। 1 2 3 4 5, यहां अगला में हमको लगाना होगा तो लगा सकते हैं ना भाई, एकदम लगा दो। 1 2 3 4, ये यहां लगा दो, चाहे यहां लगा दो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। अच्छा, और कौन सा कंपाउंड सोच सकते हैं? जैसे कोई पूछ दिया सर हमको अल्कोहल में चेक करना है, तो बताइए तो जरा, अल्कोहल में फिर कितना होगा? अब तो अल्काइन देख लिए, अल्का डाइन देख लिए, है ना, तो अल्कोहल में कितना होगा? देखिए तो बताइए तो जरा, हम चेक करके देखें। तो देखिए तो जरा 3 कार्बन से हो रहा है कि वो नहीं हो रहा है? ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ OH आपने लगाया, 2 कार्बन का पीसीसी बन सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हम 4 कार्बन लेके देख रहे हैं, ठीक है। 4 कार्बन जब लिए 1 2 3, ये हुआ 1 2 3, ये 4, और यहाँ पे लगा OH, सही है। ये देखिए, अब क्या हम इसको 3 कार्बन कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं। 1 2, ये 3, और ये रहा OH, मतलब कि अल्कोहल 4 कार्बन एटम से मिनिमम चेन आइसोमर शो करेगा। अब जैसे आपने क्वेश्चन में एक और अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल हमने बनाया कि जब आप एल्कीन आइन ले लिए, मतलब कि उसमें डबल और ट्रिपल भी हो, तो कितने कार्बन एटम से चेन आइसोमर शो करेंगे? बढ़िया से सुनिएगा। देखिए तो यहाँ पे अगर हम 4 कार्बन लेंगे तो क्या शो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो वो नहीं कर पाता। हम डायरेक्ट लेते हैं 5 कार्बन। इसका रीजन भी बता दे रहे, देखिए 1 2 3, ये 4, ये हो गया आपका 5, सही है। ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, और ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब बताइए, अगर एक अल्काइल को कम करके हम लगाएंगे तो यहीं पे ना लगाएंगे, है ना। इसीलिए आप 4 कार्बन से मिनिमम जो है वो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। चलिए हम लगा के देख लेते हैं जरा, देखिएगा जरा ध्यान से। ये 1, ये 2, है ना, यहाँ पे 1 2 3, और ये यहाँ 4, ये लो, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, और इस पर एक हम मिथाइल लगा देंगे। मतलब कि एल्कीन को आप मिनिमम कितने कार्बन से शो कर सकते हैं? 5 कार्बन से। ये भी आया हुआ सवाल है कंपटीशन में। देखिए ये चेन है, अभी हम आइसोमर नहीं कहे हैं, आइसोमर के लिए आंसर अलग आता है। अभी हम डिस्कशन सिर्फ किए हैं चेन आइसोमर के लिए कि मिनिमम कितने कार्बन एटम से चेन आइसोमर शो करता है, सही है। तो पहला आइसोमर हमने पढ़ा जिसका नाम था चेन आइसोमर। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन क्लियर किया। अभी हम आपको आइसोमर लिखने नहीं सिखाए हैं, आइसोमर लिखने सिखाएंगे जब आपका मेटामर्स टॉपिक फिनिश्ड हो जाएगा। आइए हम अगले आइसोमर को स्टार्ट करते हैं। उस आइसोमर का नाम है पोजीशन आइसोमर। तो हेडिंग लगाएंगे यहां से हम पोजीशन आइसोमर।
देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। देखिए पोजीशन आइसोमर को कैसे हम डिफाइन करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन कैसे करेंगे इसके ऊपर सॉल्व, कैसे जानेंगे कि पोजीशन आइसोमर हुआ है। तो आप जानते हैं पोजीशन आइसोमर हो या किसी भी टाइप का आइसोमर हो, मोलेकुलर फार्मूला सेम, ये तो नहीं ना बदलना चाहिए, है ना जी। अब मेन पॉइंट ये है कि सर इसमें डिफरेंट क्या होना चाहिए, है ना। अब और हम डिस्कशन करें, बढ़िया से देखिएगा, क्या फंक्शनल ग्रुप सेम या डिफरेंट, तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम होने चाहिए। क्या मल्टीपल बॉन्ड सेम या डिफरेंट, तो मल्टीपल बॉन्ड भी सेम होने चाहिए। क्या सब्स्टिट्यूएंट सेम या डिफरेंट, तो सब्स्टिट्यूएंट भी सेम होने चाहिए। ये लो भाई मेरे, फिर डिफरेंट क्या होना चाहिए, कैसे चेक करेंगे कि पोजीशन आइसोमर है, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, मेन जो है यही चेक कीजिएगा कि डिफरेंट क्या है, कंसेप्ट इसी को याद रखना है। सेम वाला से क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा, तो आपको चेक करना है पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। ये जो है पोजीशन इनका चेक कीजिएगा, सेम नहीं होना चाहिए, इनका पोजीशन अलग होना चाहिए, दैट मींस डिफरेंट होना चाहिए। सही है। चलिए अब देखिए, ये तो हुआ थ्योरेटिकल ज्ञान कि आप लिख सकते हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला बट पोजीशन जो है फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड का अलग होना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड मीनिंग दैट डबल या ट्रिपल। सब्स्टिट्यूएंट में बहुत सारा सब्स्टिट्यूएंट है, आपको नोमेनक्लेचर में बहुत डिस्कशन किया गया है, 20-25 टाइप का सब्स्टिट्यूएंट बताए थे हम, अलग अलग वैरायटी का, है ना। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी बताए थे। अब इसके ऊपर सवाल करके देखते हैं कि पोजीशन आइसोमर और चेन आइसोमर में दोनों में हम डिफरेंस करें। बहुत अच्छा सवाल करवा रहे हैं, देखिएगा बहुत बढ़िया सवाल। जैसे हमने एग्जांपल नंबर पहला सवाल लिया कि बताइए इनमें किस टाइप का आइसोमर शो कर रहा है। जैसे ये लो, ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है, तो बताओ ना ए और बी में कौन सा रिलेशन बनेगा। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे पीसीसी। क्या चेक कर लेंगे, पीसीसी। तो यहाँ पे जब हम पीसीसी देखने गए, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन का मेन चेन है, 1 2 3, यहाँ भी 3 कार्बन का मेन चेन है। अब हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप सेम, सभी चीज सेम दिख रहे हैं, लेकिन OH का पोजीशन यहाँ देखो कितना पे है, 1 पे है। अच्छा एक और ट्रिक बता दे, अगर चेन और पोजीशन डिसाइड करना है ना, तो प्रिंसिपल कार्बन चेन अगर सेम हो गया है ना, तो सिर्फ आप डायरेक्ट पोजीशन आइसोमर लगा सकते हैं या तो आइडेंटिकल लगा सकते हैं। तो आपको खुद स्ट्रक्चर देख करके डिसाइड करने का आइडिया हो जाएगा कि आइडेंटिकल है या पोजीशन आइसोमर है। तो फिर नोमेनक्लेचर के अनुसार चलना पड़ेगा आपको। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये प्रोपेन 1 ओल है, ये प्रोपेन 2 ओल है। तो बताइए इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अच्छा आपको लग रहा होगा कि सर आप पोजीशन आइसोमर पढ़ा रहे थे तो पोजीशन आइसोमर का क्वेश्चन दे दिए तो बन जा रहा है, जरा मिक्स करके दीजिए ना। तो चलो मिक्स अप क्वेश्चन देखते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको भी कंफ्यूजन हो और पूरे तरीका से कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका। तो देखिए एक बढ़िया सवाल आपको हम दिखा रहे हैं, दिमाग लगा के जरा दिखाइए हमको। ये लो देखिएगा कौन कौन दिमाग लगा पाता है। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमने लिया 6, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। देखते हैं कौन कौन दिमाग लगा पाते हैं स्टूडेंट। एक और हम वैरायटी सवाल इसमें घुमाते हैं, देखते हैं यहाँ पे आप दिमाग लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं। जैसे कहेगा बाबू ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है, ये कंपाउंड सी है, तो जरा हमको रिलेशन बताओ ना ए और बी में क्या होगा, ए और सी में। बहुत सिंपल सवाल है और इसको हम बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। ए और सी में क्या रिलेशन है, बी एंड सी में क्या रिलेशन है। चलिए ना जरा हम चेक करते हैं। ये कितना कार्बन का मेन चेन है, 6 कार्बन का है, 1 2 3 काउंट कर सकते हैं, है ना जी, 4 5 6, इसमें काउंट करो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। यहाँ पे एक V2 नंबर भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। ये 6 कार्बन भी है, यहाँ चेक करो, इधर से काउंटिंग करोगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। दैट मीन्स ये लो यहाँ पे कितना कार्बन का मेन चेन हो गया, 5 कार्बन का। अगर आपका प्रिंसिपल कार्बन चेन डिफरेंट हो जाता है तो समझ जाइए
कि वो आइसोमर चैन आइसोमर की ओर ले जा रहा है। तो चलिए हम ए और बी में लिखने गए तो हमको पीसीसी सेम दिखा। ये कौन सा आइसोमर लिखेगा, जल्दी से बोलिए। पोजीशन आइसोमर। कौन सा आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। अच्छा बताओ ए और सी में यहाँ कितना कार्बन, 6 कार्बन, यहाँ कितना कार्बन, 5 कार्बन। तो बोलो पीसीसी डिफरेंट हो गया तो कौन सा आइसोमर होता है, चैन आइसोमर। आराम से, बहुत अच्छा सवाल है इस टाइप का। अगला बताओ बी और सी में यहाँ कितना कार्बन, 6 कार्बन, यहाँ कितना कार्बन, 5 कार्बन। तो बताइए पीसीसी सेम या डिफरेंट, डिफरेंट, देन आइसोमर विल बी चैन आइसोमर। बताइए इस टाइप का क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इस टाइप का क्वेश्चन? तो हम आपको और अगले क्लास में और क्वेश्चन कराएंगे, अलग अलग वैरायटी में क्वेश्चन दिखाएंगे भाई, अगले आइसोमर की ओर लेके जाएंगे। जब हम पांचों के पांचों आइसोमर पढ़ लेंगे तो और इंटरेस्ट लगेगा क्वेश्चन बनाने में। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में आएंगे तो अगले आइसोमर को स्टार्ट करेंगे।